echo of his call. Dear friends, good morning. How are you? मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? I hope you are all well मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे में हो and doing well. और अच्छा कर रहे होगे। God be with you today. परमेश्वर आप लोगों के साथ रहे। I would like to share something from Colossians chapter 3 today. मैं कुलुस्सियों उसकी तीसरी अध्याय से आप सभी लोगों से बातें करना चाहता हूँ। I gave a title, Victorious Life. मैं उसका शीर्षक दिया हूँ कि विजय जीवन। Otherwise, we can call it as Identities of Children of God. परमेश्वर की संतान की परिचय के बारे में। In chapter 1, Colossians 3, Bible says, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. कुलुस्सियों उसके तीसरी अध्याय 1 पद में इस प्रकार लिखा गया है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाया गया तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। In spite of all your adverse circumstances, you have set aside this time, and watching this program means God has a special anointing, kept an anointing, special anointing upon your head. शायद आप लोग के कई प्रकार का काम होगा, फिर भी आप लोग इस समय को हमारे लिए दे रहे और देख रहे, तो उसका अर्थ है परमेश्वर आप सभी लोगों के लिए एक विशेष अभिषेक रखा है। First of all, you should know about you. पहली बात है हमें जानना है कि हम कौन हैं, ये बातें को जानना बहुत जरूरी है। According to this verse, you are raised with God. ये पद के अनुसार यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं। It means the resurrected power of the Lord Jesus Christ is upon you this morning. उसका अर्थ है आज सुबह प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति और सामर्थ हमारे ऊपर है। Because of that only, you have a different type of lifestyle in your life. इसीलिए हमारे जीवन में अलग प्रकार का की स्वभाव दिखाई देता है। Certainly there will be a great reward for you. सच में देखा जाए कि हमारे लिए कि बड़ा पुरस्कार परमेश्वर रखा है। Verse 24 says, you will receive the reward of inheritance for you. The Lord has kept in the name of Jesus. और तीसरी अध्याय कुलुस्सी उसका 24 में इस प्रकार लिखा गया, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। The Lord has kept an inheritance for you. परमेश्वर हमारे लिए एक भाग और आशीष का भाग रखा है। That inheritance is of great value. और वो अधिकार या पुरस्कार हमारे लिए बहुमूल्य है। It is powerful in heaven as well as in this world. और वो आशीष से हमारे लिए स्वर्ग में और इस पृथ्वी में बहुत सामर्थ्य वाली बात है। It is one of the most precious blessedness in this world. और ये जो पुरस्कार हमारे लिए रखा गया है बहुत कीमती है। God has kept an inheritance for you. परमेश्वर हमारे लिए एक अधिकार रखा है। Because you have been raised from dead, just like God has raised Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा हमें जिलाया गया, जैसे कि यीशु मसीह को भी कि परमेश्वर जिलाया था। Because you are the child of God, apart from the inheritance heaven, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारा जो अधिकार है, जो भाग है, उसके अलावा भी God has promised something more. That is, Matthew chapter 6:33 says, seek the kingdom of God and his righteousness first, then all these worldly blessings will be added unto you. परमेश्वर और एक वायदा रखा है, जहाँ की हम पढ़ते हैं कि मत्ती उसका 6 अध्याय 33 में पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज करो, उसके बाद तुम्हें हर और सारे बातों को दिया जाएगा। Today also, if you are able to follow the instructions which are given to you by God this time,
you will be a blessed person. God will bring great blessings to you in this day. आज भी अगर परमेश्वर की बातों के अनुसार अगर आप लोग जीवन बिताएंगे, जो परमेश्वर आशीष रखा है उस आशीष को आप लोग पाओगे। Colossians chapter 3 verse 1 says, seek the things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. कोलोसियों उसके तीसरी अध्याय 1 पद में लिखा गया, जब तुम मसीह के साथ जिलाया गया तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। You are not expected to seek something in this world according to the world system. हमें इस संसार में जिस प्रकार लोग की धन दौलत को खोजते हैं उस प्रकार हमें खोजना नहीं चाहिए। The Lord God is confirming again and again that you are not supposed to seek the things of this world. हमें परमेश्वर उसकी बातें द्वारा कई बार कहता है कि हमें संसार के लोग जैसा कि खोज न करें। God is commanding you to seek the things above. परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि स्वर्गीय बातों को खोजने के लिए। The things above will bring more blessings to you. जब हम स्वर्गीय बातों को ढूंढेंगे तो परमेश्वर हमें बहुताई से आशीष देंगे। Verse 23 says, whatever you do, do it wholeheartedly. और कुलुसियस का तीसरी अध्याय 23 में इस प्रकार लिखा गया है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो और ये समझ करके कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए। Do not do anything for the man's sake. मनुष्य के लिए करने के जैसा नहीं है, You should do everything for God's sake. परंतु परमेश्वर को करने जैसा कीजिए। Bible finally says, the chapter closes, if you do all these things, you will be a blessed person. और बाइबल स्पष्ट रीति से बताता है अगर ये बातें को हम करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमें आशीष करेंगे। God will pour out the blessings from heaven to you. परमेश्वर स्वर्ग से उसकी आशीषों को भर देंगे। Today you are going to face the blessings of God from heaven. आज परमेश्वर स्वर्ग से आप सभी को आशीष करेंगे। And you are in my prayers. आप सब लोग मेरे प्रार्थना में हो। Let me pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, thank you for this time. स्वर्गीय पिता, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। I specifically pray for my dear brother and sister who is listening this program. मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो सुनते उन लोगों के लिए मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ। Lord, I ask you to put your hand upon them. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों सारे लोगों के ऊपर आप हाथ रखिए। Bless them and give them courage to go forward. परमेश्वर उन सारे लोगों को आशीषित कीजिए और अनुग्रह दीजिए, ताकत दीजिए ताकि वो लोग आगे बढ़ पाएं। Today, Lord, whatever they do, be with them. प्रभु आज जो भी काम वो लोग करे उन लोगों के साथ आप रहिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and आमीन। amen.